टीवी, सच सबसे आगे। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन नेताओं की भड़काऊ भाषण ने आज एक ज़िंदगी फिर छीन ली। इरफान नामक एक इंसान था जिसकी उस्मानपुरा में पीट पीट कर दंगाई ने हत्या कर दी। इस वक्त हमारे साथ उनका परिवार है। देख सकते कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी माँ है, इनकी पत्नी है। ये बच्चा आप समझ सकते हैं कि क्या गुजरता होगा इनके परिवार। खुद कोशिश करते हैं बात करने का। जी, आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी 7 बजे बात हुई थी 26 तारीख की शाम को। बस पता कब चला आपको कि उनकी मौत हो गई है? 10 मिनट बाद ही पता चल गया सर कि उनकी पिटाई हो गई, बहुत ज़्यादा सर फोड़ रखा था उनका। उनको होश भी नहीं थी जब उनको उठा कर ले गए। हम लोग सब वहीं गए थे भगे हुए, तब तक इतनी देर में उन्हें उठा के ले गए थे। मतलब आपके सामने की बात है? सर सब ने देखा है लेकिन शक्ल किसी को नहीं दिखी। पीछे से घेर लिया उन्हें, दिखाई नहीं दिया कुछ भी, कौन है कौन नहीं। जब तक वहाँ भाग कर देखा तब तक वो भाग गए छोड़ के। खूब अच्छे से मार लिया उन्होंने। वो कहाँ जा रहे थे जिस वक्त उनको घेरा? वो दूध लेने जा रहे थे सर, बच्चों के लिए दूध लेने गए थे। अपनी ही गली में थे, कोई दूसरी गली में भी नहीं थे। सर जब अपनी गली में ऐसा काम होगा तो दूसरी गली का क्या भरोसा हमें कि उसमें क्या होगा। इनके दर्द को समझा जा सकता है कि छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं जिनके खिलौना खेलने की उम्र है, लेकिन माँ भी हैं उनकी, इरफान की। जी अम्मा बताइए, क्या आपसे बात कब हुई थी आखिरी और क्या बोला था आपका बेटा? मेरा बेटा कुछ ऐसा 7 बजे ही निकला। मैं तो दूसरी जब उसी दौरान में बात हुई उनसे। वो दूध लेने गया, कहने लगा मैं कहने लगी बेटा अपनी चाची के दूध दे गया। उन्हें कहने लगा मैं अम्मी चाची की भैंस कम दूध घास खा रही है, दूध नहीं दे रही, चाची के दूध ख़त्म हो गया। मैं कहने लगा कि उस पर देखा कि दुकान पर देखो। मैं कहा भाई मैं ले आऊँगी, तुम मत जाओ। तो वह मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, वो चला गया। कहने लगा अम्मी मैं एक नींबू भी लाऊंगा, मैं दूध भी देखा हूँ, मैं दूध की थैली भी ले आऊँगा। तो इतने मेरा बच्चा, मैं कहा क्या इनू सामने दुकान है उस पर तो गया नहीं, मैं इस पर देख कर रहा शुक्ला की दुकान पर, उस पर नहीं मिला। मेरा बच्चा इधर को मुड़ गया, थोड़ी दूर चला, इतने में मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। मैं कहने लगे कि कौन है। मेरे एकदम तो हड़बड़ लगने अपने आप से ही। मैं लैटरिन गई, मैंने फिर नीचे उतरी। मैं नीचे जाकर मैं सुना कि तो मुल्ला जी का लड़का। मैं भागी गई। किसी के हाथ में रोड है, किसी के स्टील में, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा, कोई शटर में घुस गया। सारे तिड़ी बिड़ी हो गए। फिर जांच बकत मेरे हिंदू ही लोग थे। 2 मेरे पड़ोसी थे, एक मेरे देवर का लड़का था, एक मेरे जेठ का लड़का था। 4 आदमी मेरे बच्चे लेके गए। एक हिंदू का लड़का था, शंकर नाम था उसका। वो ने अपना ऑटो लाया, वो अपने ऑटो में मेरे बच्चे को घेर के ले गया। 4 बच्चे मेरे गए। दो मेरे जेठ का, एक मेरे देवर का और एक गया मेरे पड़ोसियों का, बाड़ी के 2 लड़के। कोई भी नहीं था मेरे पास करने वाला भी कोई नहीं। दादा है इनका, हाड़ का बीमार है, शकल देख लो उनकी कैसी है, 2-2.5 किलो भी वजन नहीं, इतनी सी हड्डी है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो सारा गया। एक ही बेटा था आपको? बेटे तो 4 थे, फिर जब मेरे थे ही नहीं तो मैं उनका करूँगी क्या। जब कोई मुझे देखा ही नहीं था, मेरा यही देखने वाला था, यही ले लिया। 3 का मुझे सहारा ही नहीं है कुछ भी। ये उनकी बहन ये बहन भी हैं। आप देख सकते हैं कि इस परिवार पर क्या पहाड़ टूटा है, इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आज ही अभी कुछ देर पहले मिट्टी हुई है अभी। हाँ जी, आपसे कब बात हुई थी? मेरी 1 दिन पहले बात हुई थी, उसके चौथा दिन आज उसको जाए हुए बेचारे को मैंने 1 दिन पहले बात की। फिर मैंने कुछ समझ में आ रहा उसको कुछ नहीं। मैंने कहा भैया शोर शराबा कैसा है? कह रहा बाजी ऐसे लड़के आ रहे, दंगा फसाद का रखा। मैंने कहा भाई बाहर मत जाइए तू। आखिरी बार मेरी उस टाइम बात हुई थी मेरे भाई से, फिर मेरी बात नहीं हुई। मैंने कहा भैया बाहर मत जाइए। उन्होंने कहा ठीक है बाजी हम अंदर ही हैं। अब मगर हाँ बाबू बाहर मत जाइए, मगर कोई कुछ भी लेने जाइए। फिर मैंने उसको भी कहा मगर बाबू बाहर मत जाने दिए। मेरा भाई ऐसा खपा दिया, फैला दिया मेरे सड़क पर। पेट की भूख के लिए जरा से एक दूध के लिए मेरा भाई दूध लेने गया था, ख़त्म कर दिया जालिमों ने मेरे भाई को। वही जो सा हमारा सहारा था थोड़ा बहुत वो गया।
अब बताओ हम अम्मा जी, मारने वाले जो लोग थे, जो दंगाई थे, वो सब आपके आस पड़ोस के ही लोग थे? आस पड़ोस के यहाँ कोई गैर नहीं है, कोई दूर नहीं था। कोई गैर नहीं है, उसी मोहल्ले के हैं सारे उसी गली के जहाँ पे मेरे भैया को मारा। अभी तक खून पड़ा। पहले बाकी जिस वक्त मेरे भाई को उठा उसी टाइम में वहाँ पे एक सब्जी की दुकान है, उसमें उन्होंने उसमें से एक आदमी ने निकल के पानी गिरा। पुलिस वाले ने कहा तो इस पे पानी क्यों गिरा, तुझे सबूत क्यों मिटा रहा? और पुलिस वाला कहने लगा हम इसको खोद के निकाल लेंगे, तुमने यहाँ इसमें पानी क्यों गिरा? अबे उसी मोहल्ले के हैं सारे, कोई बाहर का नहीं आया था उस टाइम। मेरा बच्चे को किसी ने बाहर के नहीं मारा, सारे ने मोहल्ले के नहीं मारा। पुलिस ने केस दर्ज किया है? हाँ कर दिया, केस कर दिया ना? कर दिया। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। कोई करने वाला नहीं। अब इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? इसको मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? याद भी इनका दादा जो हार्ट का बीमार है, एक दिन में 2 बार दर्द उठ जा, 3 बार उठ जा, हाड़ी कुछ नहीं। कौन करेगा? आप क्या अपील करना चाहेंगी? सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और ये दंगा रुकवाओ। मुसलमान ही कैसे दुश्मन हो सकते हैं? इतने जो मुसलमान इतने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मतलब किसी को कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं। अरे अपने मतलब से मतलब रखो, सब गरीब आदमी है, अपने सबको देखना चाहिए ना इस हिसाब से। अपना हिंदू है अपने हिसाब से रहे, अपना मुसलमान हो अपने हिसाब से रह रहा हो, तो बेचारा किसी को कुछ कह नहीं रहा। फिर भी मुसलमान दब क्यों रहा है? हर जगह मुसलमान की मांग क्यों नहीं है? हर जगह नीचे क्यों दिखाया जा रहा है इन मुसलमान भाई को? ये खाला है इरफान की, आप क्या? जी इनको इंसाफ चाहिए, इनके पास कोई करने वाला नहीं रहा, इनके पास कोई करने वाला नहीं ना चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए, इनको कोई नहीं है इनके पास करने वाला। अच्छा, आप जिस मकान पे रहती थी उस्मानपुरा में, वो आपका? करतार नगर में रहते हैं हम। हाँ, चौथे पुश्ते नहीं था तो अपना ही। हाँ, अब तो किराए के में ही है, बस अब तो ख़त्म हो गया। वो किराए पे बेच दिया है, 2 महीने पहले बेच दिया था, वो ख़त्म हो गया, उसमें तो कुछ होया ही नहीं। सरकार ने मरने वाले को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा हर बार की तरह तो दे दिया है, लेकिन ये मरने वाले की संख्या 40 से बढ़कर के अब 43 के आसपास पहुंच चुकी है। ये दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है, लेकिन जिसके परिवार का जो मरा उसके लिए पूरी दुनिया थी, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। सोचिए इस मासूम बच्चे का, जो आप जिस खेलने की उम्र थी, इसके सर से बाप का साया हट गया, और इस बेबी का देखिए क्या हाल है जिसका सुहाग उजड़ गया। इसके लिए तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। इस जालिमों ने किस तरह से मारा पीटा, और ये इंसानियत के दुश्मन चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इतने लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन अब भी सोया है। शायद अगर प्रशासन टाइम पे जाग गया होता तो आज इतने लोगों की लाशें नहीं बिछती, इंसानियत का कत्ल नहीं हुआ होता। बेटा, पापा का क्या नाम था तुम्हारे? इरफान। पापा से बात हुई थी? क्या बोले थे पापा? बोल थे अम्मी बोल रही थी बाहर मत जाओ। जब भी अम्मी की बात नीचे नहीं, फिर बाहर चले गए। फिर उसके बाद बाहर जाके दूध लेने निकल गए। उसके बाद वहाँ पे चोर ने सिर पे डंडा मारा। फिर अब्बू मर गए। पापा खिलाना ला के देते थे? हाँ। क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम है? शानूर। हाँ, शानूर। शाहनूर नाम है इसका। ये इरफान का बेटा है। जब इसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, सोचिए इस तुतली जवान में ये बता रहा है कि कैसे मेरे पापा को मारा। इंसानियत का कत्ल हुआ है सरेआम इस दिल्ली में। दिल्ली जिसे हर किसी को नाज होता है कि देश की राजधानी है, लेकिन शायद कहीं न कहीं 2002 को दोहराने की कोशिश की गई है। ये बच्चा अनाथ हो गया, इसका इस दुनिया में इसके सर से बाप का साया हट गया। अब सोचिए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। इनको कौन पढ़ाया लिखाएगा? ये रे इनके दादा। देखो क्या खर्चा उठाएंगे ये इनका। देखो बेटा, कोई नौकरी चाहिए। मतलब आप मांग कर रहे हैं कि इन दोनों बच्चे का जो इरफान का बेटा है, दोनों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए मुझे। थोड़ी नौकरी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। सरकार से बस यही अपील है कि इन माँ के आंसू को देखिए,
ये बच्चे को देखिए कि क्या हाल है। अब इनका पढ़ाई लिखाई का खर्च कौन उठाएगा, कैसे इनका परिवार चलेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी, इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी छिन गई। इन दो बच्चे को देखिए। बस मांग यही है इन लोगों का कि इन दोनों बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्च दे सरकार या कोई एनजीओ उठाए। और हम एनजीओ या किसी हर शख्स से अपील करते हैं कि इन दोनों बच्चे के पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाया जाए और इनको आर्थिक मदद किया जाए। और सरकार से ये अपील कर रही हैं कि नौकरी दिया जाए। इरफान के पिता भी हमारे साथ हैं, इरफान के वालिद साहब, जो देखिए हार्ट के पेशेंट हैं और हार्ट के मरीज़ हैं। क्या चाचा कब बात हुई थी, आखिरी बात कब हुई थी आपसे? मेरी हुई थी आखिरी बात 26 तारीख में। ऐसा हुआ था कि 6 बजे की बात है। वो दूध लेने गया था, मैंने कह दी उसको निकल गया बस टाइम। जब हुई थी मेरी इसकी बात, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये काम हो इनके साथ। अब मेरा वही सहारा था, अब वो निकल गई। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहूँगा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जैसा मुझे करा है, अब छोटे छोटे बच्चे हूँ इसके, मैं करने लायक नहीं रहा। अब तो मैं करूँ क्या करूँ, बताइए इसको भाई। मेरा जो सहारा था वो छिन गया, मुझे कोई सहारा नहीं देने वाला है। अब मेरे ऊपर हैं छोटे छोटे बच्चे। अब बता क्या करूँ मैं इसकी बात को। मैं कहूँ सरकार से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कि भाई मेरा जैसा भी हाल देख रहे हैं तुम। आपने कभी ऐसा दंगा देखा था चाचा? कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं देखा मैं। मेरी भी 65 साल की उम्र आ रही, मैं ऐसा नहीं देखा। अरे आने को भी यहाँ से कम 40 साल तो हो ही गए मुझे गाँव से आए हूँ। मैं नहीं देखा ऐसा हालत। आपने जैसे भी देखी मैं, अब तो देखनी पड़ी। जो मैं लाल ही खपा दिया, मेरा बुढ़ापे की लाठी गई बस। हमारे आप क्या करते थे चाचा आप? है जी, आप क्या काम करते थे? मैं कबाड़ी का काम, कुछ मतलब अब तो कुछ पहले नहीं। क्या करते थे? पहले मैं कबाड़ी का काम करता था, रिक्शा चला के। हाँ, वो काम करता था। ऐसे कैसे करके बच्चे पाले अपने। जब मेरे सहारा देने का काम आ गया वो चले गया। ये बूढ़े बाप जो रिक्शा चला करके अपने बच्चे को ज़िंदगी किस तरीके से दो जून की रोटी कमा कर करके अपने बच्चे को पाला। एक बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सदमा इससे क्या हो सकता है कि वो अपने कंधे पर अपने जवान बेटे का जनाजा उठाए। शायद इससे बड़ा उनके लिए दुख कोई नहीं हो सकता अपनी ज़िंदगी में। एक बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा दुख यही है कि वो अपने जवान बेटे का जनाजा अपने कंधे पे उठा रहा है। सरकार को बस यही करना चाहिए कि दंगा जितना जल्द हो सके रोके और इन पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और बच्चे के पढ़ाई लिखाई का खर्च मिले ताकि इसका बच्चा सही से पढ़ लिख सके। और उनकी मांग है कि नौकरी मिले ताकि हमारे बच्चे को आगे जो हमारा परिवार है, अब खाना पीना कहाँ से खाएंगे, कौन कमा के देगा इस परिवार को। सरकार से बस यही अपील है। और जो लोग जो समाज सेवी हैं उनसे भी मेरी अपील है कि इन छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाई लिखाई का खर्च जो हो सकता है वो उठाए और इन परिवार का मदद करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।